नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, हमने स्वर संधि के अंतर्गत दीर्घ स्वर संधि और गुण स्वर संधि का परिचय विस्तृत प्रकार से प्राप्त किया है। अब स्वर संधि के अन्य भेदों की बात करें उससे पहले हमने पिछले एपिसोड में क्या सीखा था उसका थोड़ा सा पुनरावर्तन कर ले। सबसे पहला है योगी इंद्र। दीर्घ ई के बाद अगर ह्रस्व ई है तो भी उसका दीर्घ ई बनेगा, तो किस प्रकार लिखा जाएगा? तो बनेगा योगींद्र। उसके बाद शिक्षा अर्थी, तो क्या बनेगा? शिक्षार्थी। धर्म आत्मा, तो धर्मात्मा। दिन ईश, दिनेश। राका इस, राकेश। राज ऋषि, तो राजर्षि। इस प्रकार हमने दीर्घ स्वर संधि और गुण स्वर संधि के बारे में परिचय प्राप्त किया था। उसके आधार पर ये सारे शब्द हैं जुड़े हुए हैं। अब स्वर संधि का अगला प्रकार देखे, अगला भेद देखे तो इसका नाम है वृद्धि स्वर संधि। उसमें किस प्रकार के नियम है वो देख लीजिए। जहां अ और आ के बाद, अ या आ के बाद ए या ऐ हो तो उसका ऐ करना है, ये उसकी प्रथम कंडीशन है। दूसरी कंडीशन क्या है? तो कि अ या आ के बाद ओ या ओ हो तो उसका क्या करना है? ओ करना है। तो चलिए हम एक एक करके इनके उदाहरणों को सीखते चले जाएंगे। सबसे प्रथम है अ, उसके बाद ए का आना, तो उसका क्या करना है? ऐ करना है। किस प्रकार होगा आइए हम देखते हैं। एक एक यानी कि अ के बाद एक आना, तो क्या करना है? ए। इसकी मात्रा दो होती तो क्या बनेगा? एक एक। दूसरा उदाहरण हित ऐसी, तो क्या बनेगा? हितैषी। लोक ऐसणा, तो क्या बनेगा? लोकेशणा। अब उसी प्रकार अ के बाद ए का आना तो भी क्या बनता है? अ ही बनता है। जैसे कि परम ऐश्वर्य, तो क्या बनेगा? परमेश्वर्य। मत ऐक्य, तो क्या बनेगा? मतैक्य। लोक ऐश्वर्य, तो क्या बनेगा? लोकेश्वर्य। अब आ के बाद ए का आना सदा एव, तो क्या बनेगा? सदैव। तथा एव, तो क्या बनेगा? तथैव। यथा एव, तो क्या बनेगा? यथेव। उसके बाद आ के बाद ए का आना तो क्या बनता है? आइए मिलकर देखते हैं हम। तो महा ऐश्वर्य, तो क्या बनेगा? महेश्वर्य। गंगा ऐश्वर्य, तो क्या बनेगा? गंगेश्वर्य। माता ऐश्वर्य, तो क्या बनेगा? मातेश्वर्य। अब दूसरी जो हमारी कंडीशन थी अ के बाद ओ, तो उसका ओ करना है। उसके आधार पर कुछ उदाहरण है। परम ओज, तो क्या बनेगा? परमोज। वन औषधि, तो क्या बनेगा? वनौषधि। दंत ओष्ठ्य, तो क्या बनेगा? दंत्योष्ठ। उसके बाद अ के बाद ओ का आना तो भी उसका ओ करना है। जैसे कि वन औषध, तो क्या बनेगा? वनौषध। वीर औदार्य, तो वीरोदार्य। परम औदार्य, परमोदार्य। अब आ के बाद ओ का आना तो किस प्रकार उसके उदाहरण है वो देख लीजिए। यहाँ गंगा ओध, तो क्या बनेगा? गंगोध। महाओध, तो क्या बनेगा? महोध। महा ओजस्वी, तो क्या बनेगा? महोजस्वी।
उसके बाद है आ के बाद औ का आना, तो यहाँ महा औदार्य, तो क्या बनेगा महोदार्य। महा औषध तो महौषध। तो इस प्रकार हमने यहाँ वृद्धि संधि की जितनी भी कंडीशन थी उनके आधार पर हमने कुछ उदाहरण देखे हैं। अब स्वर संधि का अगला प्रकार, जिसका नाम है यण स्वर संधि, उसके अंतर्गत कौन सी कंडीशंस हैं वो देख लें। यहाँ ई और ई के बाद भिन्न स्वर हो तो ई का क्या बनता है, य बनता है। ये नियम हमने उपसर्ग वाले एपिसोड में सीख लिया था, देख लिया था। वापस यह संधि का नियम आ गया हमारे सामने। इसकी दूसरी कंडीशन है उ के बाद उ और उ यानी कि ह्रस्व और दीर्घ उ के बाद भिन्न स्वर हो तो उ की जगह क्या करना है, हमें व लिखना है। उसके बाद रु के बाद भिन्न स्वर हो तो क्या करना है, तो हमें वहां ये र लिखना है। अब आइए हम तीनों अलग अलग प्रकार की कंडीशनों के अलग अलग उदाहरण देखेंगे। प्रति एक यानी कि ह्रस्व ई के बाद भिन्न स्वर आया तो क्या करना है, ई के बाद भिन्न स्वर है तो क्या करना है, ई निकाल देनी है। तो यहाँ प्रत, अगर किसी भी व्यंजन में से स्वर निकल जाए तो वह हलंत यानी कि आधा बचता है। ई की जगह क्या लिखना है, य, और वो भी हलंत है। उसके बाद पीछे एक, वो तो छेसा का वैसा ही रहेगा। अगर हम इनको जोड़ दें तो क्या बनेगा, प्रत्येक। उसी प्रकार यहां देखिए देवी आगमन, यहां दीर्घ ई के बाद आ यानी कि भिन्न स्वर है तो क्या बनेगा, देव य आगमन। अगर इनको हम जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, देव्यागमन। तो ये ई और ई के बाद भिन्न स्वर आए तो किस प्रकार हमें ई का य करके उसको शब्द के अंतर्गत प्रयुक्त करना है वो हमने अभी सीखा। अब इनके जैसे थोड़े से और उदाहरणों का हम अभ्यास करने वाले हैं। अति अधिक, ई के बाद क्या है अ यानी कि भिन्न स्वर, तो हमारे सामने कौन सा रूप बनेगा, सोचो, अत्यधिक। इसमें अति हमारे लिए उपसर्ग भी बनता है। हमने उपसर्ग वाले एपिसोड में देखा था कि किस प्रकार उसमें उपसर्ग है वह लगाए जाते हैं संधि के नियम के मुताबिक। अब उसके बाद है देवी अर्पण, तो यहाँ क्या बनेगा, देव्यार्पण। उसके बाद इति आदि तो इत्यादि। वि आयाम तो क्या बनेगा, व्यायाम। प्रति उपकार तो क्या बनेगा, प्रत्युपकार। वि ऊह तो क्या बनेगा, व्यूह। अब यण स्वर संधि की जो दूसरी कंडीशंस थी, उ या उ के बाद भिन्न स्वर हो तो उसका हमें क्या करना है, वह करना है। हम यहाँ सबसे पहले अनु ऐ, उसके बाद वधु आगमन यानी कि यहाँ ह्रस्व उ के बाद भिन्न स्वर है, यहाँ दीर्घ उ के बाद भिन्न स्वर है। तो इसके बाद क्या करना है, दोनों उ को निकालकर व उसकी जगह लिखना है। तो अब न में से उ निकाल देने पर हलंत हो जाएगा, वह वैसे ही हलंत है और पीछे जैसा है वैसा, यहां भी वही रूप आएगा।
अब इनको जोड़ने पर कौन सा शब्द बनता है? चलिए सोचिए, कौन सा शब्द बनेगा? तो इनको जोड़ने पर बनता है अन्वय और इनको जोड़ने पर बनता है वध्वागमन। यहाँ ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ किसी भी व्यंजन, हलंत व्यंजन यानी कि आधे व्यंजन के बाद कोई भी स्वर है, यहाँ देखिए कंडीशन वही है, ये वो हलंत है यानी कि आधा है, उसके बाद क्या है? स्वर है, तो ये अपने आप इसमें समाहित हो जाएगा। लेकिन यहाँ न हलंत है, वो भी व्यंजन है, ये भी व्यंजन है, तो न कैसा लिखा जाएगा? आधा। तो ये अन्वय बना, उसी प्रकार ये बना वध्वागमन। आइए इनके अन्य उदाहरण हम देखेंगे। शु अल्प, तो क्या बनेगा? स्वल्प। सु आगत, तो क्या बनेगा? स्वागत। अनुइत, तो क्या बनेगा? अन्वित। उसके बाद अनुईक्षण, तो क्या बनेगा? अन्वीक्षण। अनुएशक, तो अन्वेषक। वधु ऐश्वर्य, तो वध्वेश्वर्य। अब यण स्वर संधि की जो तीसरी कंडीशन थी, रु के बाद भिन्न स्वर हो तो उसका र करना है। तो आइए उनके उदाहरण देखेंगे। पितृ आदेश और मातृ उपदेश। देखिए यहाँ रु के बाद आ है और यहाँ रु के बाद उ, यानी कि क्या है? कंडीशन के मुताबिक भिन्न स्वर हमारे सामने मौजूद है। तो क्या करना है? आइए देखिए, रू का क्या करना है? हमें र करना है। अगर इन दोनों त में से रू निकल जाएगा तो क्या होगा? अब सोचिए आप, हाँ, हलंत हो जाएगा। और यहां भी उसी प्रकार का हलंत त लिखा जाता है। अब यहां देखिए, त और र, और यहां भी त और र है, तो इन दोनों को मिलाकर त्र बनता है। आइए उसका नेक्स्ट क्या बनता है वो देखें। तो क्या बनता? पित्र। किससे बना? त और र से त्र बनता है, और आदेश का जैसा है वैसा ही रहता है। उसी प्रकार यहाँ भी उसी प्रकार का रूप आपके सामने प्रस्तुत है। अब जोड़कर देखिए, ये आधा व्यंजन, उसके बाद आ, यहाँ भी आधा व्यंजन और उसके बाद उ। तो सोचिए कौन सा शब्द बनता है? सोचिए। सही है, पित्रादेश। और क्या बनेगा दूसरा शब्द? मातृपदेश। तो समझ में आ गया किस प्रकार रू का र करने से किस प्रकार वह ये शब्द बनता है। अब इनके कुछ और उदाहरण हम देखेंगे। जैसे कि प्रथम उदाहरण है हमारा पितृ आदेश, तो पित्रादेश। मातृ आज्ञा, तो क्या होगा? मात्राज्ञा। मातृ आनंद, तो मात्रानंद। उसके बाद मातृ उपदेश, तो क्या बनेगा? मातृपदेश। तो आइए हम स्वर संधि के आखिरी भेद के बारे में समझने का प्रयत्न करेंगे, जिसका नाम है अयादि स्वर संधि। तो सबसे पहले उसकी कंडीशंस क्या है वो हम देख ले। यहाँ हमारे सामने चार स्वर है, ए, ऐ, ओ, औ। उसके बाद अगर भिन्न स्वर है तो कौन से स्वर का क्या बन जाता है वो सबसे पहले हम देख ले। तो क्या होता है? ए का ऐ करना है और ऐ का आई करना है, और जब ओ आएगा और अगर उसके बाद कोई भिन्न स्वर है तो हमें ओ को निकालकर उसकी जगह औ लिखना है। अगर ओ है तो उसकी जगह हमें आव लिखना है। तो ये कंडीशन आपको ध्यान में रखनी होगी।
चलिए हम मिलकर इनको अलग अलग प्रकार से समझते हैं। सबसे पहले है ए का ऐ, यानी कि ए के बाद भिन्न स्वर हो तो ए को निकालने पर उसकी जगह हमें ऐ प्रयुक्त करना है। दो उदाहरण है च अन और ने अन। तो क्या हुआ, ए के बाद अ यानी कि भिन्न स्वर, यहाँ भी ए के बाद अ यानी कि भिन्न स्वर मौजूद है। तो हमें इस ए की जगह क्या करना है, ऐ। तो हमारे लिए कौन सा रूप आगे बनता है वो देख ले। यहाँ क्या हुआ, च में से ए निकालने पर च हलंत हो गया, उसके बाद अ य, और य तो वैसे ही हलंत है, उसके बाद अ न, यहाँ पर भी वही हुआ, न हलंत है, अ य और अन। अब सोचिए आप, इनको जोड़ने पर हमें कौन से अलग अलग दो नए शब्द मिलते हैं। चलिए, इनको जोड़ने पर मिलता है चयन और इनको जोड़ने पर मिलता है हमें न य न। तो ये कैसे हुआ, यहाँ च हलंत है यानी कि व्यंजन, उसके बाद सीधा ही कोई स्वर है तो ये इसमें चला जाएगा, और वही बात इसमें लागू होगी तो क्या बना हमारे लिए, च य न। तो उसी प्रकार वहां नयन में भी वही बात हुई। चलिए अब दूसरी कंडीशन थी उसके बारे में देख ले। अगर ऐ है तो उसका आई करना है। तो यहाँ उदाहरण देखिए, गई अक और ने अक। तो प्रक्रिया हमें वही करनी है। सबसे पहले इसमें से जो ऐ है वो निकाल देना है, क्योंकि उसके बाद क्या है, भिन्न स्वर है, ऐ के बाद अ है और यहाँ भी अ है। तो क्या होगा, नया स्वरूप, तो यहाँ ग आई अक और यहाँ न आई अक। तो अब आप सोचिए कि कौन सा नया शब्द बनेगा, क्या बनेगा, यहाँ गायक बनता है और यहाँ पर बनता है नायक। किस प्रकार बना समझ में अब आपको आ गया होगा। हमने कहा था कि यहाँ व्यंजन के बाद तुरंत स्वर है, यहाँ आ है तो इससे यहाँ ये बन गया, यहाँ य है तो वहां पूरा हो गया, और जैसा है वैसा ही रहता है। चलिए अब तीसरी कंडीशन थी ओ का औ करना। अब आपको याद ही होगा किस प्रकार आपको काम करना है। यहाँ देखिए उदाहरण किस प्रकार यहाँ आपके सामने आएंगे, भो अन पो अन, दो अलग अलग उदाहरण है। अब क्या है, ओ के बाद अन और ओ के बाद अन यानी कि भिन्न स्वर है। तो क्या करना है, अब आपको पता ही है किस प्रकार और कैसे करना है। तो इसका जो स्वरूप क्या बना, भ औ अन प औ अन। अब जोड़कर दिखाइए कि इसमें क्या बनता है। चलिए सोचिए क्या बना, इसका क्या बनता है, भवन, और इसका पवन। समझ में आ रहा है ना किस प्रकार बनता है। चलिए अंतिम वाली जो कंडीशंस थी उसके बारे में हम सीख लेते। औ के बाद भिन्न स्वर है तो आओ करना है, यानी कि यहाँ है हौ उक और पौ अक। औ के बाद भिन्न स्वर है तो क्या करना है, पता ही है, वहां औ के बाद ऊ है और यहाँ औ के बाद अ है, यानी कि दोनों में भिन्न स्वर है तो हमें यहाँ आओ, औ का क्या करना है, आव। तो किस प्रकार का रूप होगा, भ आव उक प
आव अक। तो सोचिए वापस, आपका काम अब शुरू होता है। अब ये भ आव उक और प आव उक, प आव अक से क्या बनता है? यह बनता है भावुक और यह बनता है पावक। क्यों, किस प्रकार बना, याद ही होगा। यहाँ भ और आ तो ये भाव बना, व और उ तो वु और क, उसी प्रकार वहां पावक। चलिए इन सब के हम अलग अलग उदाहरण देखेंगे। अब अलग देखिए, यहाँ से अन, एक के बाद अ, तो क्या करना है, ऐ करना है, तो क्या बनेगा स य न। उसके बाद गे इका, ए के बाद ई, तो क्या बनेगा, आय करना है तो बनेगा क्या, गायिका। उसके बाद पौ इत्र, ओ के बाद ई है, भिन्न स्वर है तो उसका अव करना है तो बनेगा क्या, पवित्र। धौ अक, यानी कि ओ के बाद भिन्न स्वर है तो हमें वहां आव लिखना है तो बनेगा क्या, धावक। तो हमने यहाँ स्वर संधि पूर्ण की है, उनके सारे भी जो नियम थे हमने यहाँ देखे, आपने अच्छी तरीके से समझे भी होंगे। अब आपके लिए कुछ स्वाध्याय दे रहे हैं जो आपको अपनी फेसबुक में लिखना है, और संधि के जितने भी हमने नियम देखे, चाहे वह एपिसोड 1 में हो या एपिसोड 2 में हो, वो सारे आपको नियम, उनके वो उदाहरण और ये होमवर्क स्वाध्याय भी आपको लिखना है। तो आइए स्वाध्याय में क्या है, तो यहाँ संधि विच्छेद करने की प्रक्रिया है। तो आपके सामने ये इतने सारे शब्द हैं, इन शब्दों को आपको विच्छेद करना है। तो ये आपका काम है, होमवर्क है। आशा है आप आसानी से ये अब काम कर सकते हैं।